Good morning, students. Today's lecture is Recombinant DNA Technology. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Recombinant DNA Technology. Very important technology and in the field of biotechnology. What is recombinant DNA technology? Or what is recombinant DNA? So, production of a unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments which are not associated with each other. DNA fragments are usually derived from different biological sources. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो डीएनए है उससे मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे. उसमें जो जीन है हमारी इंटरेस्ट की उसको निकालना है और उसको ज्वाइन करना है दूसरे डीएनए से और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है. दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होते हैं बाय मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जैसे इस मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, दैट इज़ ब्रिंगिंग टुगेदर जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज से हैं जेनेटिक मटीरियल एंड देन क्रिएटिंग अ न्यू जीनोम. Recombinant DNA is a general name for a piece of DNA that has been created by combining at least two fragments from two different sources. अलग अलग सोर्सेज से हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लिया, उनको कंबाइन टुगेदर कर दिया और एक डीएनए नया डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. उस डीएनए के अंदर अब इसमें क्या है कि मीन्स या जीन का भी कर सकते हैं हम कि हमने जो जीन है इंटरेस्ट की उसको निकाला, उसको कंबाइन किया वेक्टर से और हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूस हो गई. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ पॉसिबली बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिजम्स दे शेयर द सेम केमिकल स्ट्रक्चर. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये ना जो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसके अंदर डिफ़र करते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज शिमेरिक डीएनए बिकॉज दे कैन बी मेड ऑफ मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज लाइक द मिथाइलिक शिमेरा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें हम यूज़ करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जिससे प्रोडक्शन होता है स्टिकी और ब्लंट एंड्स. The DNA sequence used in the construction of recombinant DNA molecules, they can originate from any species. For example, plant DNA may be joined to bacterial DNA और ह्यूमन डीएनए में भी जॉइंट विद फंगल डीएनए. मतलब इसमें होता है कि प्लांट को हम डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से कर सकते हैं, ह्यूमन डीएनए को जॉइन कर सकते हैं फंगल डीएनए से और हम उसी हिसाब से इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं. इन एडिशन डीएनए सीक्वेंस दैट डू नॉट अकर एनीवेयर इन नेचर can be created by the chemical synthesis of DNA and incorporated into recombinant molecules. Usually recombinant DNA technology and synthetic DNA, literally any DNA sequence may be created and introduced into of a very wide range of living organism. तो इसमें हम किसी भी living organism को कर सकते हैं. Now what is recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology is a technology which allows DNA to be produced by artificial means. The procedure has been used to change DNA in living organisms and may have even more practical uses in the future. It is an area of medical science that is just beginning to be researched and in a concentrated efforts. अब इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कंस्ट्रक्टेड हैं डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रिएटेड होते हैं नेचर के अंदर या हम इनको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एवरी टाइम अ बैक्टीरियोफेज और यूकैरियोटिक वायरस इन्फेक्ट्स इट्स होस्ट सेल्स एंड integrates its DNA into the host genome, a recombinant is created. अब इसमें ना फर्स्ट है कि हम जो DNA उससे हमने डिज़ायर इंटरेस्ट जीन की है, जो जीन को हमको बनाना है मल्टीपल कॉपीज़ उसको कट कर लिया,
फिर उसको वेक्टर क्या होता है, वेहिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिससे होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। तो जो वेक्टर्स होते हैं जनरली हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स हैं, कॉस्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, और जो होस्ट सेल होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है। तो जो ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी, जैसे हमने सपोज जीन है इंसुलिन की, जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, तो इसको लिया इसको डिज़ायर्ड जो इस जीन को हम लेंगे, उस जीन को हम कट किससे कर रहे हैं, एंजाइम से करते हैं, कटर एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट किया, वेक्टर मॉलिक्यूल्स है इससे जोड़ा और ट्रांसफ़र किया होस्ट बॉडी के अंदर। आप इसको जो जोड़ेंगे जब इसको वेक्टर को, तब हम एंजाइम यूज़ काम में लेंगे लाइगेज को। तो कटर एंजाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और जब ज्वाइन करेंगे तो डीएनए लाइगेज एंजाइम्स होंगी, ठीक है। तो दीज डिफरेंट टाइप मीन्स दे आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स। The virus, they pick up a fragment of host DNA when they excise from the host genome, and in this way they are transferred. अब वो ट्रांसफर्ड हो गए, वहाँ पे अपनी कॉपी बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे सीरीज़ है, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम क्या होता है, डीएनए सेगमेंट्स हैं, डीएनए मॉलिक्यूल है कंस्ट्रक्टेड होता है from two different DNA molecules under conditions. A recombinant DNA molecule can enter a cell and replicate there autonomously on its own, or it has been integrated into a chromosome, अपने आप करेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम देखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो इसमें क्या है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स है, फिर हम सेलेक्शन कर रहे हैं उसका, जो या तो डीएनए का कर रहे हैं, इसमें डीएनए का भी कर सकते हैं, डिज़ायर्ड जीन है उसका हमने करा सिलेक्शन, इंसर्ट किया सेलेक्टेड डीएनए को किसके अंदर, वेक्टर के अंदर, ताकि हम क्रिएट कर सकें रिकॉम्बिनेंट डीएनए या शिमेरिक डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट है ना, इंट्रोडक्शन है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को इनटू द होस्ट सेल, मल्टीप्लिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ द क्लोन्स कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये भी अलग अलग तरह के, दो तरह के, एक तो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और एक ऐसे होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जिनसे हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं ये एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, जैसे mRNA बनाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आते हैं। तो जो मेन है, जो प्रोसीजर है डीएनए का, उसमें क्या है, आइसोलेट करना डीएनए को जो हमें डिज़ायर्ड इंटरेस्ट का है, फिर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, जो भी डीएनए को पहले आइसोलेट किया जो हमें डीएनए, उस डीएनए को हमें जो डिज़ायर्ड जीन चाहिए उसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, फिर उसको ज्वाइन करेंगे डीएनए को वेक्टर के अंदर लाइगेज से करके करेंगे, और फिर आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एम्पलीफाई द डीएनए मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई करना, इसको एम्पलीफाई करना, मल्टीपल कॉपीज़ बाहर करें। आर्टिफिशियली पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है वो अलग है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन है इसमें भी हम मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी बना रहे हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में हम डीएनए का एक फ्रेगमेंट ले रहे हैं, उसको इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूब्स में और फिर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से बनाएंगे, तो आर्टिफिशियल है। इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें हम डिज़ायर्ड डीएनए या जीन की भी कॉपी बना सकते हैं और जो नेचुरल वे से है। तो सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो क्या है कि फ्लो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सेल के अंदर स्टार्ट होता है डीएनए को, विच रेप्लिकेट टू फॉर्म मोर डीएनए। इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू आरएनए एंड देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू प्रोटीन्स। अगर हम इसको एक्सप्रेशन वेक्टर काम में ले रहे हैं तो द प्रोटीन्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन द सेल, वंस इंफॉर्मेशन गेट्स इनटू प्रोटीन इट कांट फ्लो बैक टू न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें मैंने बताया आपको कि जो वेक्टर्स होंगे दो तरह के हो गए, हम जो भी वेक्टर्स काम में ले रहे हैं क्या क्लोनिंग वेक्टर्स हैं या एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं। अगर एक्सप्रेशन वेक्टर्स हैं तो मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस एंड रिकग्नाइज एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसमें क्या होता है कि इट हैज़ बीन क्रिएटेड आर्टिफिशियली नॉट नेचुरल। डीएनए फ्रॉम 2 or more sources is incorporated into a single recombinant molecule. जो recombinant DNA है is a form of artificial DNA that is created by combining 2 or more sequences. It is made possible by 2 important enzymes, that is the restriction enzyme and the DNA ligase, के जो 2 principal tools है। First used by Paul Berg in 1972, employed to alter DNA। मतलब methods by which recombinant DNA is made are the transformation, transduction and conjugation।
कि जो जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं उसके 3 स्टेप हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम के जो वेक्टर्स हैं प्लास्मिड और ये वेक्टर्स हैं ये किस तरह से ज्वाइन हो गए, डीएनए से इंट्रोड्यूस हुए इनटू होस्ट बॉडी में। कट किया हमने इनको किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ज्वाइन किया लाइगेज से, वे इसमें इंट्रोड्यूस हो गए और इन्होंने फिर कॉपीज़ बनाई, होस्ट बैक्टीरिया सेल में इंट्रोड्यूस हो गए एंड दे आर फॉर्मिंग द मल्टीपल कॉपीज़। अब हियर यू कैन सी कि किस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से हाउ दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एक्टिंग, दे आर एक्टिंग लाइक अ कचा एंजाइम्स और डिज़ायर फ्रेगमेंट को कट कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी हाउ दिस जो डोनर डीएनए है, डोनर डीएनए इससे हमें डीएनए का फ्रेगमेंट मिला, वेक्टर एंड डोनर डीएनए ये डाइजेस्टेड हुए, क्लीव हुए, इनका करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किस तरह से इस वेक्टर के अंदर ये डोनर डीएनए हो गया। अब व्हाट हैपेंस, ज्वाइन किससे होगा, डीएनए लाइगेज से होगा एंड देन इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बॉडी where recombinant DNA molecule is formed। मल्टीपल कॉपीज़ है ना, तो ये देखो इसमें यू कैन सी कि जो DNA इंट्रोड्यूस हुआ इनटू द बैक्टीरियल सेल, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स हैं, इनका रेप्लिकेशंस हुआ, सेल्स डिवाइड कर रही हैं एंड आफ्टर दैट डिवाइडिंग दे आर फॉर्मिंग द क्लोन। मल्टीपल कॉपीज़, बहुत सारी हमको कॉपीज़ मिल जाती हैं बाय दिस यू कैन सी इन द डायग्राम। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी हाउ जो क्लोन है, जीन है ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड वही वेक्टर्स हैं होस्ट सेल्स में। अब जैसे हमें सपोज ह्यूमन में इंसुलिन जीन का करना है जस्ट, तो वी आर कटिंग इट बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जीन एक्सट्रैक्ट हो गई, इंट्रोड्यूस इनटू द वेक्टर, वेक्टर्स में इंट्रोड्यूस हुई, दैन एंजाइम इज यूज लाइगेज क्योंकि ज्वाइन कर रही है एंड ट्रांसफ़र इनटू द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी जनरली जैसे बैक्टीरिया है वहाँ पे इससे हुई, दे विल फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज़ एंड इन दिस वे वी गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल जाती है। को ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड लाइन एंड जैसे सपोज एग्जांपल बैक्यूलो वायरस का है तो डीएनए इंसर्टेड हो गया और हमें इसकी जो डिज़ायर्ड जीन्स है वो मिल गई। तो प्लाज्मिड है, कॉस्मिड्स है, बैक्टीरियोफेजेस हैं, दे आर ऑल द वेक्टर्स। अगेन हियर यू कैन सी इन द नेक्स्ट डायग्राम हाउ दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। ये प्लाज्मिड है, कॉस्मिड्स हैं, बैक्टीरिया ई कोलाई में जा रहे हैं यहाँ पे, फिर देन दे आर अटैच एंड हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ प्रोड्यूस। ये बैक्टीरिया की सेल्स में यहाँ पे डिवीजन हो रहा है इनका एंड दे आर फॉर्मिंग, तो दे कैन फॉर्म हाई लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द इट कुड बी प्रोड्यूस। तो डिपेंड करता है और इसमें विजुअल मार्कर्स हैं फॉर सेलेक्टिंग बैक्टीरिया कैरिंग प्लाज्मिड विच इंसर्ट्स, जैसे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के अंदर पैरामीटर्स हैं इन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, हम क्लोन कर रहे हैं बैक्टीरिया को, एक ही तरह करें पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से हो गया और इसमें प्रोटीन्स बन रही। तो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र वेक्टर। हाउ दिस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस फॉर इंसर्शन इनटू द बैक्यूलोवायरस जीनोम और पॉलीहाइड्रिन एनहेंसर प्रोमोटर्स हैं काम में यूज़ हो रहे हैं एंड देन द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फॉर सिलेक्शन। ये इस प्रकार से ये एम्पिसिलिन हो गई। क्लोनिंग इनटू द वेक्टर, क्लोनिंग है वेक्टर के अंदर, क्लोनिंग मीन्स मल्टीपल कॉपीज़ हमें बनाना। तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, वेक्टर से करा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया इसको, है ना, एंड देन इट इज दिस इज ट्रांसफर इनटू, जिसमें हमें फिट करना उस डीएनए फ्रेगमेंट में करा, ज्वाइन किया तो लाइगेज एंजाइम हुई। कई बार क्या होता है कि जो जीन्स है, सपोज हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी टर्मिनल एंड्स को मॉडिफाई भी करना पड़ता है, तो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स हैं और आफ्टर दैट वी गेट अ व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बॉडी तो वहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी क्लोनिंग से एंड वी गेट मेनी कॉपीज़ ऑफ द जीन ऑफ डिजायर्ड इंटरेस्ट। अगर एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो इट इज़ इंजीनियर्ड प्लाज्मिड टू contain regulatory sequence that act as enhancer and promoter region and lead to efficient transcription of the gene carried on the expression vector. Goal is the production of large amount of stable messenger RNA and therefore proteins. और डीएनए पॉलीमरेज सिलेक्शन मार्कर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोमोटर्स हैं, क्लोनिंग रिकग्नाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से,
cutting pasting of DNA fragments and termination site to stop the transcription. तो इसमें अगर हम एक्सप्रेशन वेक्टर्स काम में ले रहे हैं तो प्रोटीन की किस तरह से सिंथेसिस होगी, तो ओरिजिन रेप्लिकेशन का, फिर इसके अंदर प्रोमोटर्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं और टर्मिनेशन साइट्स हैं और प्रोटीन की बनना. तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर में एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, कमर्शियल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स है. In our next lecture, I am going to explain you a brief sketch about this recombinant vaccines and its important. So hope you have understood this. The recombinant DNA technology, in which I have explained you what is recombinant DNA, what are the vectors, what is chimeric DNA, what are the different type of vectors such as plasmid, cosmid, bacteriophage, and how it is occurring. The vectors are they cloning vectors or expression vectors? If they are cloning vectors, they are forming the multiple copies. If they are expression vectors, they are forming they are helping in the production of protein synthesis, forming mRNA, etc. Then how it is the role of the restriction enzyme, the ligase enzymes, the blunt and the sticky ends, and the application of recombinant DNA technology. So hope you have understood. One question which I am going to ask, I am asking you, and you are going to reply in the chat box. If you have any difficulty, you can put it in the chat box and I am going to answer you. What is the blunt and the sticky ends, and what is chimeric DNA? And you are going to write in the chat box. Till then, goodbye and stay safe.